पवित्र होता है। कुल को तीन रात्रि गोत्र का स्नान मात्र से सूतक होता है। 4 पीढ़ी में 10 रात्रि, 5वीं पीढ़ी में 100 रात्रि, 6ठी पीढ़ी में 4 रात्रि, 7वीं पीढ़ी में तीनों का सूतक समाप्त हो जाता है। ये से लोग कहा 7 पीढ़ी होगा जब पीढ़ा पूर्ण हो। तो कहता 7वीं पीढ़ी में 3 दिन का सूतक होता है। 8वीं पीढ़ी में 1 दिन का सूतक, 9वीं पीढ़ी में 2 प्रहर का सूतक, 10वीं पीढ़ी में केवल स्नान मात्र से सूतक समाप्त हो जाता है। देशांतर यह अनेक मरे हुए भी 10 दिन का भीतर खबर सुने, 10 दिन के भीतर खबर सुने तो 10 दिन में सूतक की निवृत्ति हो जाती है। जी हाँ ना तो वो हम धैर्य बानी उनका 52 अध्याय के नाम लो बाबजी वाला ये हमें तो बहुत अलग किताब हो ना तनी आ उ जोन देले बा अलगल के 52 अध्याय में समझाने बा बहुत मोट बात आई यो बहुत दान किताब है। किसी के मृत्यु का खबर 10 दिन के बाद साल भर के भीतर सुने तो 3 रात्रि में पवित्र हो जाता है। किसी को पूर्व से सूतक हो तब तदंतर दूसरा सूतक प्राप्त हो तो नब्बे कितना बढ़िया बात ही कहता कि पहले आदमी कोई चीज पहले मर गई बा फिर आदमी कोई मरता तो काम कब हो ये बात कहता दूसरा सूतक प्राप्त हो जाए। पहले जो मरा हुआ है उसी सूतक के दूसरी की निवृत्ति हो जाएगी। पहले के मरला के काम पर वो ये जिसके दांत नहीं आया उसका स्नान मात्र से जमल लड़का जी बा दांत नहीं आइल उ लड़का मर गई तो ओकर सूतक खाली स्नान मात्र कैला से समाप्त हो जाला। हाँ देले बा दांत नहीं आया स्नान मात्र से आ मूली सिलवा लेने से चौल कर्म करने से 1 रात्रि जगो पवित्र पूरा 3 रात्रि का जगो पवित्र होने के बाद 10 रात्रि का सूतक का होता है। जन्म में 27 मास तक करना मृत्यु हो जाए तो इनकी स्नान मात्र शुद्धि होती है। जन्म से 27 महीना, जन्म से 27 मास तक करना मृत्यु हो जाए मतलब लड़की जब तक 27 महीना तक है तो उनकी स्नान मात्र से शुद्धि हो जाती है। ऐसी वर्ण में है। और कन्या बगदान मैंने मासिक कहता कन्या का बगदान नहीं हुआ मासिक नहीं भाई वो कन्या का 1 दिन का सूतक होता है। यह सगाई होने के बाद 3 रात्रि का सूतक होता है। बगदान होने पर दोनों पक्ष में 3 दिन का सूतक लगता है। विवाह होने के बाद स्वामी पक्ष में सूतक लग जाता है। लड़की का विवाह जब हो जाई तो वो ओकरा पति के पक्ष में होकर क्रियाकलाप करे के चाहिए। यदि किसी स्त्री का 100 महीना अंदर गर्भ स्राव हो गया उसे उतना ही मास का परिगणना करके सूतक की निवृत्ति करें। यह शौच माताओं का लगता है। गर्भपात होने पर छपिंडी को लगता है मैंने अपने ही आदमी के लगेला। यह जनन शौच और मरण शौच दोनों वर्ण को दूजे को सूतक होला। जनन शौच और मरण शौच दिन का सूतक होता है। ऐसा कलयुग में शास्त्र का नियम है। आशीर्वाद देव पूजा का कहता है नाक करके आशीर्वाद मतलब गोल ना लाए के देवता का पूजा ना करके
अभिवादन ना करे के, खटिया पर ना सुत के, स्पर्श ना करे के, ये सब कार्य न करे। ये कहता सुतका में इतना चीज के ना करे के, कोई गुण ना लाए के, देवता के पूजा ना करे के, अभिवादन माने प्रणाम, खटिया पर सोना नहीं चाहिए, स्पर्श नहीं करना चाहिए। संध्या, दान, जप, होम, पितृ तर्पण, ब्राह्मण भोजन आदि सूतक में न करे, ये सब ना करे चाहिए। जो लोग नित्य नैमिक काम कर्मों को सूतक में करते हैं, इसके किए वे सब काम खत्म हो जाता है। ये कहता संध्या, दान, जप, होम, पितृ तर्पण, ब्राह्मण। व्रत के में नहीं कहत, व्रत खड़े आदमी रह जाई तो फल मिली, मगर संध्या, दान ना करे के, जप ना करे के, ये सब ना करे के। कोई व्रत भूखता खड़े भूख जाई फल ओकरा मिली। जो लोग नित्य नैमिक काम कर्मों का सूतक में करते हैं, इनके लिए सब काम नाश हो जाता है। व्रत आदि को करने वाला, देखिए व्रत के बात आई बा, व्रत आदि को करने वाला महामंत्र जपी को श्रोताग्नि, ब्रह्मनिष्ठ आदि राजा सब इनको सूतक नहीं लगता है। मैंने कहता मैंने यदि कोई साधु महात्मा बन गई बा, परिवार से निकल गई बा, ओकरा सूतक ना लगेला। अच्छा महामंत्र जपी मैंने घर से कोई पंडित जी बा, घर से निकल गई और निकालने के बाद कोई मर जाता, पूजा में बा तो सूतक ना लगी। अच्छा कोई जजमाने बा, कोई घर से जप करावे चल गई, वो आदमी सूतक ना लगी। श्रोताग्नि, ब्रह्मनिष्ठ, याति, राजा, ये सबों का सूतक नहीं लगता है। विवाह, यज्ञ, उत्सव इनके आरंभ होने पर, अभी क्या कहता, विवाह, यज्ञ, उत्सव माने विवाह यज्ञ हो रहा बाद, इसका आरंभ होने पर जनन शौच और मरण शौच आ जाए तो अज्ञान अवस्था में भोजन कराने में कोई दोष नहीं है। माने यज्ञ हो रहा बा पहले से कोनो आ कोई मर जाई तो यज्ञ काल में सूतक ना लगी, कोई दोष नहीं, मनु भगवान का आदेश है। सूतक में जो ब्राह्मण अज्ञात अवस्था में अन्न आदि किसी के यहाँ से लेता है वो दोष का भागी होता है। तो इसे मन न खेल के वो यज्ञ में ही करेगा, किंतु देने वाला पाप लगता है। दाता सूतक को गुप्त रह कर ब्राह्मण को दान देता है, यह ब्राह्मण सूतक अवश्य जानकर दान ग्रहण कर लेता है, वो दोनों प्रायश्चित का भागी है। मानी कोई पंडित जी वो सूतक ला गई बा, दान देता नहीं, पंडित जी को दान में लेता रहे तो दोनों आदमी दोष के भागी हुई। इसीलिए शुद्धि में पिता का सपिंडी श्राद्ध करें। इनके पिता पितृगण के साथ पितृलोक में चल जाता है। 12 दिन त्रिपाक्ष 6 महीना 1 मास सपिंडी श्राद्ध करें। यह बात तत्व देवता मुनि ने कही है। हे गणुड़, इन सबों का मैं कहता हूँ 12 दिन 4 वर्णों का सपिंडी श्राद्ध करें। 4 वर्ण के ही सपिंडी श्राद्ध 12 दिन पर करेगा, क्योंकि कलयुग में धर्म का ह्रास होगा, पुरुषों की आयु अल्प हो जाएगा और अल्प होने से शरीर की वस्ती होने से 12 दिन तक सपिंडी श्राद्ध करें, क्योंकि कलयुग में धर्म का ह्रास, पुरुषों की आयु अल्प हो जाएगा, कम हो जाएगा, शरीर के अस्तित्व कम हो जाएगा। 12 दिन सपिंडी श्राद्ध करें। जो पवित्र उत्सव आदि व्रत उद्यापन विवाह आदि शुभ कार्य गृह का मालिक मर जाए तो नहीं करें। देखिए साहब खुले कहता कि कोई के थी नहीं क्या होता, कोई काम बीत गए है, बरखी नहीं क्या भइल तो ये सब जो पवित्र माने जनेऊ ना करे के, कोनो उत्सव आदि ना करे, कोनो व्रत ना बैठावे के, विवाह आदि कार्य ना करे के। अच्छे नहीं होता है। जब तक पिंडा मिलान नहीं होता है तब तक सन्यासी उनके घर की भिक्षा नहीं ले। और जब ले सपिंडी मतलब 12 दिन के
पिंडी मिलान नहीं के हो तब भिक्षा के भिक्षमा के भिख ना ले चाहिए, भिक्षा नहीं ले। नीति अवल धर्मनिष्ठ दान से लुप्त हो जाता है। ये केवल परलोक लोक और परलोक, इसीलिए संगिनी 12 दिन छपिंडी 12वां दिन छपिंडी श्राद्ध करें। सब तीर्थों में जो फल स्नान आदि द्वारा मिलता है, जग आदि के करने से जो मिलता है फल उपलब्ध है, वो 12वें दिन छपिंडी श्राद्ध करने से मिलता है। पुत्र जो है स्नान करके मृत स्थान पर गोमय से माने गोबर से लीप के शास्त्रोक्त विधि से छपिंडी श्राद्ध करें। जहाँ काम होता बिना गोबर से लिपले ना करे चाहिए। पाद अर्घ आत्मनी आदि से विश्व देव का पूजन करें, मतलब भगवान के विश्व देव पूजा होला। भूमि पर बिकरा पिंडा हाथ से प्रसारण करके करें। पितामह पर पितामह बुद्ध पितामह माने जो आदमी बैठेला 3 पीढ़ी के पूजा पितरी में मिलावल नाम रख के। पितामह पर पितामह बुद्ध पितामह इन तीनों का बसु रुद्र वर्ग इन अनुक्रम से 3 पिंडा दें। चतुर्थ पिंडा मृतक को दें। तदंतर चंदन तुलसी पत्र धूप दीप नैवेद्य पान सुपारी वस्त्र दक्षिणा सहित पूजन करें। सुवर्ण छलाका से प्रेत पिंडा को 3 हिस्सा करें। जन पीठिया काटल जाला है प्रेत के पिंडवा तो कहता सुवर्ण माने सोना के लकड़ी जन की कुछ से कटाला। यह प्रेत पिंडा का 3 हिस्सा करके पितामही 3 पिंडा में मिला दे। एक गणूर यदि माता मर जाए तो उनको इस प्रकार पितामही आदि पितामही पर पितामही विधि पितामही नाम से छपिंडी करने का मत है। पिता के मरने पर वो लोग के पिंड दियाला। हाँ मिलावल जला बाप के दादा के और दादा के धन पिंडवा प्राला तथा पिंडवा काल के तीनों में मिलावल जला वह पिते लवनी का बापू भइले बाबू भइले उहो के बाप भइले। नाम पुछाला नाम पूछ संकल्प करावल जला। बियाहों में 3 पीढ़ी के नाम पूछाला और साधु में पूछाला तो कहा बहुत कम लोग जानता। तो यह पितामही पर पितामह पितामह पर पितामह नाम एवं नाम जगह प्राप्त हो जाए। इस प्रकार पितामही आदि को पितामह पर पितामह पितामही नाम से छपिंडन करें। पिता के मरने पर पितामह जीवित हो कहता पिताजी मर गए बानी अब बाबा जिंदा बाने तो कितने होई काम। पिता के मरने पर पितामह जीवित हो तो पितामही नाम से 3 पिंडा दे। पितामह दी नाम से 3 पिंडा दे। इनमें पिता के पिंडा का 3 भाग कर दे। वो माता के मरने पर पितामही जीवित हो तो पितृवत मातृ श्राद्ध करके पितामह के स्थान पर विष्णु सहस्त्र नाम का उच्चारण करके रखें। विष्णु सहस्त्र पाठ कहता करके पितामह के स्थान में महालक्ष्मी के नाम रह कर पिंडदान करें। दोनों का पिंडा मिलान करके छपिंडी क्रम अपुत्र का पति करें और आदि के साथ ही करें। पिता स्वामी के पितामह के साथ स्त्रियों का छपिंडी क्रम करें। हे गणूर मेरा मत नहीं है अर्थात स्त्रियों के साथ पुरुषों के साथ करें। जब मतलब स्त्री मल बिया तो स्त्री के साथ ठीक करे के बाद छपिंडी करे के बाद आ पुत्र मल बाद पुत्र के मर्द के साथ करे के बाद यदि स्त्री पुरुष के साथ दाह क्रिया हुई हो तो यह छपिंडी तीर्ण मध में रख के करें। प्रथम में ही पुत्र पिता के निमित्त पिंडदान आदि का स्नान करके माता का छपिंडी श्राद्ध करें। जो स्त्री 10 दिन के भीतर अग्नि में जलकर सती हो जाए, जो स्त्री 10 दिन के भीतर अग्नि में जलकर सती हो तब उसे स्त्री का स्वामी दिन के साथ छपिंडन संजय आदि होंगे। हे गणूर
सपिंडन पितृ तर्पण मंत्रो द्वारा स्वाहा उच्चारण करे एवं तिथि यानी भोजन करावे और सदा काल के लिए जिसे पितर मुनि देव दानव आदि लिप्त हो जाते हैं स्वाहा काल से। एक व्यास प्रमाण का नाम भिक्षा, 4 ग्रास का पुष्पल, 4 पुष्पल का करें मने उन्हें लिखल बा सब पिंडी में मिलान होला तो गौ के से कौआ के चूटी के सब लियाला। यह कहता सपिंडी श्राद्ध के दिन चंदन अक्षत ब्राह्मण चरण की पूजा करके अक्षय पित्त दान दें। अन्न घी सुवर्ण चांदी गौ घोड़ा हाथी रथ भूमि सब अचार को दें। अंदर स्वस्ति वाचन पूर्व रोड़ी केसर अक्षत नैवेद्य ग्रहों का विधि का विनायक का पूरा मतलब गणेश की पूजा करने होता है। सैला के बाद आंगन में दान करे कदी कदी कहता हाथी घोड़ा कहता कि अन्न घी सुवर्ण चांदी गौ घोड़ा हाथी रथ भूमि सब दाने दे दी। जितना बा वही अनुसार पर विराट पूजा जथा चार मंत्र से अभिषेक करे रक्षा शुद्ध दहिना हाथ में बांधे। मैं कहता तो अब बात तो पता है पढ़ी काहे बात नहीं जजमान कोई किताब पढ़े बड़ा अच्छा औरत को हाथ में बाएं काहे पकड़ ये औरत बामंगी है बामंगी हमने के दहीने बना। हाँ देखिए ये काम जब बीतेला या साध होला वो रक्षा सूत्र हाथ में बांधे चाहिए। इसका मतलब ये पूजा से चालू हुई। आप बुजुर्ग होता है ना बांधे चाहिए। किताब में कह देंगे हम कि दिन हो ना मतलब सोलह ना बढ़ाए तो किताब कहता अभिषेक करके रक्षा सूत्र दाहिना हाथ में बांधे और जजमान के हाथ में रक्षा सूत्र हाथ में अक्षत ले विसर्जन कर दे। तंत्र नाना प्रकार के मिष्टान से ब्राह्मण के भोजन करावे। जल पूर्ण दक्षिणा दे 12 घड़े दे और ब्राह्मण जल स्पर्श छतरी बैस चाबुक छूत दंड स्पर्श करें और इस प्रकार सपिंडन करके कुर्ता पहने हुए वस्त्र का त्याग कर सफेद वस्त्र सहित सजदान करें। हमें कहता सफेद का कपड़ा पहने के बाद सफेद का कपड़ा पहन के ही करे के बाद सजदान की इंद्रादी देवता प्रसन्न करते हैं। इसीलिए मरने पर जीने में भी औष करें। सुंदर काष्ठ की सज्जा स्वच्छ बैल बूढ़े रेशमी वस्त्र गुथी हुई सुवर्ण पात्र के गड्ढे इस प्रकार सुंदर तकिया रखें। सफेद वस्त्र का ढका हुआ उस पर सुगंधित पुष्प स्थापित हो। रेशम के डोरे से बधी हुई आनंद देने वाली खटिया के तैयार करके भूमि पर बिछा दें। उस सज्जा पर सत्र मच्छरदानी रुपया चमर आसन भोजन के बर्तन झड़ी कलश शीशा पंचरंग चम्मच अन्य भी कार्य में आने वाली सामग्री और सब प्रकार की चारों तरफ से स्थान पर रखें और उस सज्जा के ऊपर आभूषण गहना अशुद्ध वस्त्र विष्णु के सहित सुवर्ण की मूर्ति स्थापित करें। सौभाग्य पति स्त्रिया के लिए सज्जा पर काजल मने जे सौभाग्यवती यानी मृता तो ना कहता सज्जा पर काजल इंगूर रोड़ी केसर वस्त्र आभूषण आदि दान दें। इसी सज्जा की तैयारी करके स्त्री सहित पूजन करें। पगड़ी आदि वस्त्र पहनकर सुख सज्जा पर लक्ष्मी नारायण देवता को बैठावे और कुमकुम पुष्प माला आदि हरि लक्ष्मी का पूजन करें। लोकपाल ग्रहों का देवी का गणेश का पूजन करें। उत्तराभिमुख होकर उस मंदी ब्राह्मण के उठे मंत्र से कहें हे कृष्ण तुम्हारी जैसी सज्जा क्षीर समुद्र में सब काल है वैसे ही सज्जा जन्मों जन्म में हमारा साथ रहे। ऐसा कहकर ब्राह्मण पर प्रतिमा पर पुरुष आंजलि प्रक्षेप करें।
सजदान करे, संकल्प करे, हितोपदेश ब्रह्म बेटा गुरु को दान देकर अभिमंत्रित रहित ऐसा कहे, हे ब्राह्मण सजदान को ग्रहण करिए, आप प्रदक्षिणा विसर्जित करें। ये सामग्री सहित रमणीक सज्जा का दान है, यह विभव है। यह जीवन में अपने हाथ से सजदान विखोषण करने की रुचि हो तो पूर्व दिन में कर सकते हैं। कहता बहुत लोग जिंदगी में अपना काम ना कर लो मैंने सजदान, यह कहता ये सजदान ही ब्राह्मण अच्छा को होला जिंदगी में आदमी जिंदे सजदान हो गए कहा भैर की आई समुति भाई ना तक है तो कहने बाबूजी हम मर जाए, उनका हार्ट के बीमारी चालू हो जाए बड़े का समझ बड़े ना, तो कहने की लोग पर हम ही मर जाए तो राहुल काम हमारे लड़का ना करिए सन, तो हम चाहते हैं काम हम जिंदगी में कर दी, अब भले मर जाए जनार्दन तिवारी के हाँ तो कहने बबुआ कह दो तो काल क्रिया भइल आ समझता कैले मगौ के बच गई, पिताजी किसी के बाद मर गई नहीं, अब अभी तक ना गए बहुत आदमी जिंदा में कर ला काम कर ला। जो अधिक पुष्प सज्जदान से होता है, इसीलिए सज्जदान पर दान करें। पर दान का महत्व कहता हूँ सुनो, साता जूता वस्त्र अंगठी कमंडलू वासन पंचपात्र दंड ताम्रपात सच्चा अन्न पकवान अर्घ जगोपवीत, इस प्रकार शक्ति 13 प्रकार के प्रदान कहे गए हैं। यह शक्ति यथाशक्ति 13 ब्राह्मणों को इस प्रकार प्रदान से धार्मिक सदगति प्राप्त होता है। जो मार्ग में जाने वाले प्राणी को प्रदान सुख देने वाला होता है। यह जब मार्ग में प्राणी को धूप लगने से बड़ा कष्ट होता है, प्राणी को धूप लगने से बड़ा कष्ट होता है, यदि छत्ता दान करें उसकी सिर पर सजा हो जाती है। यह जमलोक मार्ग में बहुत कांटे हैं, उसे उपान मैंने जूता दान करे। घोड़े पर सवार होकर हे गरुड़ शीत उष्ण वायु के बहुत से दुख है, इसी के लिए वस्त्र दान देने से सुख होता है। जब मार्ग में काले पीले बड़े भयानक जमदूत हैं जो अंगूठी दान देता है तो कष्ट नहीं होता है। जब मार्ग में वायु पीने का जल नहीं मिलता, ये कमंडलू दान करें। जो कमंडलू है होला यानी मियाँ बना लुटवा होला टोटी हाँ यही तरह होला कमंडलू दान करें। प्यासे प्राणी जल पीता हुआ जाता है। मरे हुए के निमित्त को तांबे का जल पात्र दान दे, तामा के उनको पद दान का फल मिलता है। आसन और भोजन सुंदर प्रकार का ब्राह्मण को दान देता है। जब मार्ग में आनंद से धीरे धीरे दिया हुआ यह भोजन का भक्षण करता हुआ जाता है। इस प्रकार छपिंडन दिन में सविधि दान देकर बहुत से ब्राह्मणों का चंडाल आदि का को भी भोजन करावे। सविधि दान देकर बहुत से ब्राह्मणों तथा चंडाल आदि को भी भोजन करावे। मैंने बुर्बक तुलक आदमी जीवा छपिंडी श्राद्ध करके संवत्सरिक पहले प्रति मास में जल से परिपूर्ण एक घट दान करें। प्रेत के लिए कुछ भी पुनः किया जाए, प्रेत का अक्षय तृप्ति होती है। इसीलिए मासिक पिंडदान की विधि पाक्षिक में ही मरे हुए विशेष तिथियों में उनको प्राणी का पिंडदान करता हूँ। जो पूर्णिमा में मरे उनका चतुर्थ दिन पाक्षिक श्राद्ध करें। चतुर्थी में मरे उनके नौमी तिथि में करें। नौमी तिथि को जो मरे उनको चतुर्दशी में करें। उस प्रकार 20 दिन के में करें। जो महीना में 2 संक्रांति हो उसको सैमास कहते हैं। जो मलमास ना कहेला वो कहता मलमास के बारे में, उसको सैमास कहते हैं। उस महीना का श्राद्ध अग्रिम मास में करें। अगला मास में एक मास में 2 महीना हो वो तिथि ही जानना है। जो अधिक मास में मर जाए
ना लूटे। जो अधिक मास में मर जाए उसका वार्षिक और मासिक श्राद्ध तिथि के पूर्वार्ध में भाग में कृष्ण पक्ष के उत्तर भाग में सूतक हो। तिथि का मृत्यु होने पर यदि अधिक मास में मृत्यु हुई हो तो सपिंडी श्राद्ध 12वां दिन उस प्रथम मासिक श्राद्ध में करें।